और आपका आज वीडियो में। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया एज लाहौर बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो चलिए भाई जानते हैं इस वीडियो में कि अब क्या चीजें जो हैं वो मिल चुकी हैं पाकिस्तान को। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का जो शहर है लाहौर, वैसे भी वो हमेशा टॉप 10 में रहता है। हमारा दिल्ली भी टॉप 10 में ही रहता है पोल्यूशन के मामले में। तो वहां पे पोल्यूशन कितना पहुंच गया है। लाहौर में जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 2000 तक पहुंच गई, 1900 तक। आप विश्वास करेंगे 1900। आप हर दिन 100 सिगरेट पी रहे हो और आप पी भी नहीं रहे हो। हालात इतने बुरे हो गए हैं पाकिस्तान में कि क्या ही बताएं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े बताना चाहूंगा कि आज हमारे शानदार YouTube का ये जो हमने ज़बरदस्त कोर्स चलाया, इसका आज आखिरी दिन है। आज रात 8 बजे क्लास फाइनली शुरू होने वाली है। तो फटाक से इस कोर्स को अवेल करें, ज्वाइन करें, क्योंकि हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार अपने YouTube को कैसे ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारी और भी चीज़ें बताएंगे। 11 सेशंस होंगे और इसमें मिनिमम थ्योरी मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स हम आपको करके बताएंगे कि किस तरीके से आप YouTube के एल्गोरिथम को समझ सकते हैं। तो फटाक से हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, ऐप डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 2 नवंबर को, आपको पता है कि लाहौर जो पाकिस्तान में पंजाब है वहां की कैपिटल है लाहौर, ठीक है। और लाहौर जो है वो सबसे ज्यादा लोग, मोस्ट पॉपुलस सिटी है वो। लगभग 1.5 करोड़ के करीब वहां पे लोग रहते हैं। और इतने खतरनाक तरीके से स्मॉग पाकिस्तान को कवर किया हुआ है। स्विस जो AQI एजेंसी है उसने बताया है कि ये 1000 पहुंचा, उसके बाद फिर 1900 पहुंच गया। और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि भारत की वजह से हुआ है। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहा है कि नहीं, ये तो इंडिया कर रहा है। तो 1067 1900 गया, मतलब पहले 1067 गया और लेटर इन दी, मतलब जो शाम तक आते थे 1900 हो गया। अब हालांकि पाकिस्तान की जो मरियम औरंगजेब है वो कह रही है कि हम भारत के साथ बातचीत करेंगे और भारत के साथ मिलकर जो है वो स्मॉग प्रॉब्लम से डील करेंगे। लेकिन आरोप इन्होंने भारत पर लगा दिया है कि भारत की वजह से भारत जो स्टबल बर्निंग कर रहा है। यार स्टबल बर्निंग अगर आप सैटेलाइट से भी देखो तो या ठीक है, हरियाणा पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है, लेकिन उस साइड पर इतनी स्टबल बर्निंग वो नहीं जाती है। कह रहे कि वो हवा आ रही है, हवा पूरी परेली हो, जो धुआं है उसको इधर ले जा रहा है। इतना ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे भाई, इतना ज़्यादा तो इंडिया में भी नहीं है स्टबल बर्निंग। अगर ऐसा होता तो पंजाब हरियाणा में होता ना, वहाँ पे नहीं है ऐसा। तो एक तरीके से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है लाहौर, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है उसको देखना पड़ेगा। अब आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि आखिरकार क्या हालात है। देखिए 0 से 50 तक सही होता है, अच्छा होता है। 50 से नीचे सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 0 से 50 है। मॉडरेट 51 से 100 होता है, ठीक ठाक। 51 से 100, उसके बाद 100 से 150 तक ये डेंजरस होता है ना, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा बहुत। 151 से 200 तक बहुत ही अनहेल्दी होता है ना। उसके बाद 201 से 300 तक भयानक, मतलब यहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो जिनको ऑलरेडी सांसों की बीमारी है वो और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। 300 से ऊपर चला गया तो हजार्डस है, ठीक है। और इस समय दिल्ली का भी 381 चला गया था। हालांकि फिर भी आपको बता दूं कि दिवाली के बाद पहली बार दिल्ली इतनी ज्यादा, क्योंकि पिछली बार तो 450 से ऊपर था, लेकिन इस बार ठीक है। मतलब अब देखिए वैसे तो 100 से ऊपर भी ठीक नहीं है, बट 381 पिछले साल के कंपैरिजन में ठीक है। तो बात है, लेकिन अब मान के चलिए कि ये पोल्यूशन लेवल बहुत ऊपर चला गया है ना। और लाहौर में तो भाई सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब PM 2.5 जो सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में धूल धक्कड़ से जो पोल्यूशन है तो वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। तो 50% अब यहां पे बोला है कि भाई इतना पोल्यूशन है तो लोग काम कैसे करेंगे। 1900 में तो अगर आप सांस भी ले रहे हो तो आपकी जान पे बनाएगी, आप कितने भी हेल्दी हो, आपके फेफड़े कितने भी हेल्दी हो, लेकिन आपकी जान पे बनाएगी। तो बता रहे कि जो 50% एम्प्लॉयज हैं सरकारी और प्राइवेट कंपनीज के, बोला है कि आप घर से ही काम करिए। तो एक ग्रीन लॉकडाउन प्लान यहाँ पे लाहौर ने बनाया है कि आप घर पे ही बैठ के काम करिए।
1 हफ्ते की छुट्टी तक दे दी है यहाँ पे स्कूलों की। और बाकी भाई देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है वेहिकुलर पोल्यूशन, है ना। वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है लाहौर में, और ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है। जो टुक टुक चलते हैं ना 2 स्ट्रोक इंजन के साथ, जैसे यहाँ पे ऑटो रिक्शा, वहाँ पे टुक टुक है, वहाँ के ऑटो रिक्शा जो चलते हैं ना लाहौर में बहुत ही इनोवेटिव तरीके का, उसमें छत भी नहीं होती कुछ में। तो जो टुक टुक चलते हैं, बोला है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन्स बैन करिए, इनको पूरी तरीके से बैन करिए, रेस्टोरेंट को बैन करिए। वैसे आपको बता दूं कि जैसे सबसे ज्यादा पोल्यूशन नॉनवेज से होता है, क्या आपको पता है? स्पेशली रेड मीट से। मैंने इस पर लेक्चर बनाया था। हम जितना ज्यादा वेजिटेरियन बनते जाएंगे उतना ही ज्यादा पोल्यूशन कम करेंगे। और पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ नॉन वेजिटेरियंस, क्योंकि वहां पे आटों में भी बताते हैं, जो आटा जो रोटियां बनती है उसमें भी हल्का सा मीट मिला देते हैं। तो दिक्कत ज़्यादा है। तो रेस्टोरेंट और फूड वेंडर्स जो हैं वो भी जो ओपन फायर, क्योंकि देखिए लाहौर का खाना बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता लाहौर का खाना है, ये बात सही है। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये ड्रीम है। लाहौर में जो पूड़ी, छोले और जो वहाँ की कचौड़ियाँ हैं बहुत फेमस है। तो अब तंदूर, भाई हर जगह को तंदूरी रोटी, हर जगह तो बड़े बड़े भट्टियाँ लगी रहती हैं, उनसे भी हवा जाती रहती है, और वो सब क्या कोयले से ही जल रही हैं, तो उससे भी भयानक पोल्यूशन होता है। तो फिर कंस्ट्रक्शन वर्क पे भी बैन, क्योंकि भाई PM 2.5 इससे ही आता है। और लाहौर क्योंकि सबसे चहल पहल वाला शहर है, तो लगातार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि भैया देखिए मरियम औरंगजेब जो है ये बता रही है कि इंडिया की वजह से ये हो रहा है, वहां पे जो स्टबल बर्निंग है वो यहाँ पे आ रही है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। तो बोला है कि पोल्यूशन इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, जो अथॉरिटीज़ हैं वो न्यू दिल्ली के साथ बातचीत करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। हालांकि इन्होंने एक चीज़ अच्छी बोली कि देखिए अब हर तरीके से पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी तरीके से बातचीत हमारी आगे बढ़े, भारत से बातचीत हो, तो पोल्यूशन मसले पे ही क्यों ना हो। और बाकी जो स्कूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, इट हैज़ बीन शट डाउन। रेजा जहांगीर अनवर जो पंजाब के ऑफिशियल है बताते हैं कि स्टबल बर्निंग जो है वो भारत में सबसे बड़ा हेडेक है। और वही बता रहा हूँ, ये 2019 में भी हुआ था, ये भी तब भी यही कह रहे थे। फिर जब सैटेलाइट से इमेज देखी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हमारी स्टबल बर्निंग वो हमारी साइड थी, पाकिस्तान की तरफ तो कुछ था ही नहीं। मैंने बताया ना पाकिस्तान की अंडरलाइन प्रॉब्लम है। उसके बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने भी यही बोला कि हमको साथ में काम करना पड़ेगा, भारत को साथ में आना पड़ेगा, और जो कॉमन एनिमी है पोल्यूशन, ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है और इससे हमको लड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे यही बोला मरियम औरंगजेब ने कि जब तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि WHO ने भी यही बोला है कि जो पोल्यूशन है वो आपकी ज़िंदगी घटा देता है। लाहौर में 7.5 साल कम इंसान जिएगा इसी पोल्यूशन की वजह से, ठीक है ना। और बाकी लगभग 60 करोड़ बच्चे साउथ एशिया में यह हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, पैदा होते ही इनको जहरीली हवा मिल रही है। बाकी अगर आप दिल्ली की भी बात करते हैं तो दिल्ली में भी अच्छा खासा पोल्यूशन था दोस्तों 2024 में, हालांकि इस बार 386 रहा, ठीक है ना। लेकिन हाँ दिल्ली में, फिर उसके बाद हरियाणा में, गुरुग्राम में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मतलब एक तरीके से दिल्ली NCR में पोल्यूशन ज़्यादा रहा। बट ठीक है, यहाँ पे चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। बट पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको साथ में मतलब आप ये मान के चलिए कि इसको हटाना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें क्योंकि टुडे इज़ द लास्ट डे, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। जब भी मौसम जो है वो चेंज होता है, गर्मियों से सर्दियाँ जो है वो आने लगती है, तो आपको स्मोक जो है वो एक मेजर इशू जो है वो इस रीजन में, मेरा ख्याल है कि अगर ये थोड़े से एरिया की, लाहौर की, अमृतसर तक की बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है कि एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बाकी भी बड़े बड़े शहरों में जो है वो आपको देखने को मिली है, लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ पे इन्हीं 2 शहरों की मैं बात करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि भाई स्टबल बर्निंग जो है वो दोनों साइड्स पर जो है वो होती है, जो एक है भाई फैक्टर है। फिर उसके बाद जो ये ईंटें बनाने वाले भट्टे, मुझे इंडिया वाली साइड का नहीं पता कि वहाँ पे किस तरह ऑपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनमें आपको एयर फिल्टर्स जो है वो नज़र नहीं आते, जो कि एक बहुत मेजर है इशू कि भाई वो हवा को जो है वो ख़राब करें। उसके अलावा और अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ ना, तो रिसेंट टाइम्स में मैंने ये खुद चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व की है कि दरख्त हमने बहुत तेज़ी से जो है वो शहरों के अंदर जो है वो काटे हैं। इवन के ऐसे एरियाज़ जो मोहल्ले टाइप हैं, जो बड़े बड़े घर थे, वहाँ पर पहले बहुत दरख्त होते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो घर छोटे
होते गए, दरख्त वहाँ से जो है वो गायब होते गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि खाली अगर ये आप कहें कि भाई स्टबल बर्निंग से जो है वो सारा कुछ हो रहा है, वो रीज़न नहीं है। उसके अलावा भी और सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको स्मोक हर साल फेस करने को मिलते हैं। इस बार वाकई हद हो गई है। मैं इस विषय में ये बात बोलूँगी कि लाइक हम लोग जब किसी की तरफ फिंगर पॉइंट आउट करते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि भाई आप सबसे पहले देखो कि आपने क्या काम नहीं किया। आप किसी पर बहुत जल्दी इल्ज़ाम लगा देते हो, तो मुझे वो चीज़ इसलिए सही नहीं लगती क्योंकि जब यहाँ पर फ्लड आना होता है, फ्लड के मौसम में इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, आपने क्या काम किया है, आप ये भी तो बताओ ना। अब स्मोक का एक आप कह लो कि ये चर्चा में आ रहा है, तो वो भी इंडिया वाली साइड से आपको धुआं मतलब आना शुरू कर। अब मैं ये बात बोलती हूँ कि लाइक चीज़ों का असर जो है वो धीरे धीरे होता है, वो एकदम कभी भी नहीं होता। और अगर हम स्मोक की बात करें, स्मोक का इशू इस साल का या पिछले साल का नहीं है। स्मोक का इशू आपको तकरीबन, मुझे जहां तक याद आ रहा है, आपको तकरीबन 8-10 साल से ये हल्का हल्का नजर आ रहा है। इनिशियली लोगों को पता ही नहीं चलता था, समझ ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि भाई ये स्मॉग है। तो जब आपको पता चल गया तो आपने कौन से स्टेप्स लिए कि जो कि इसको मज़ीद कम करें, बजाय इसके कि इस हद तक नौबत आ गई हुई है कि आपको ग्रीन लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। मतलब ग्रीन लॉकडाउन अब वो है जो कि कोरोना में भी आपको एक तरह से लॉकडाउन देखने को मिला था। और मैं कहती हूँ कि तब लोगों ने इतना ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा था, तो क्या अब आकर लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्कूल बंद कर देना और ऑफिसेज बंद कर देना ये सब इन चीज़ों का हल है। ये टेम्प्ररी सोल्यूशन ज़रूर है, लेकिन अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो उसमें आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जब कहते हैं ना कि आफत सर पे खड़ी हो जाए, उससे पहले आपको कुछ इस तरह के आप कह लो कि डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि जो इन्वायरमेंट को के लिए बेहतर हो। दूसरा, लोगों में ये चीज़ बिल्कुल ही मैं कहूँगी कि ख़त्म हो चुकी हुई है कि प्लांट्स लगाने हैं, किस तरीके से इन्वायरमेंट को सही करना है। और जो आप कह लो कि गाड़ियाँ यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं, जो पुराने इंजन वाली गाड़ियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा धुआं फेंकती हैं, उनको भी कभी भी मतलब बंद नहीं किया जाता, उन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मैं ये बात बोलूँगी कि आपको हर सेक्टर में नज़र रखनी पड़ेगी कि जो इस इस इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहा है। और जहाँ तक सर ने बात बोली टुक टुक की, मुझे नहीं पता कि वैसे कौन से वाले वो रिक्शे होते हैं जहाँ जिसके ऊपर मतलब उन्होंने छत नहीं होती। चिंची ज़रूर होता है, बट चिंची के ऊपर भी आपको एक तरह से छत जो है वो देखने को मिलती है, बट चिंची से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। और मुझे ये लगता है ये गवर्नमेंट का काम था कि जब लोगों ने ये स्टार्ट की चीज़ें तभी उन पर रोक लगा देनी चाहिए। बट प्रॉब्लम इसके कभी भी उस टाइम पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता जब बाद में लोग, बहुत सारे लोग इस रोज़गार से जुड़ जाते हैं, मतलब कोई भी रोज़गार हो, फिर इनको याद आ जाता है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, आप पहले क्यों नहीं एक्शन लेते। और उसके साथ साथ अगर हम तंदूर की बात करें तो तंदूर तो कोयलों पर यहाँ पर अब कोई भी नहीं इस्तेमाल करता। अब तो सब लोग जो हैं वो मतलब सुई गैस वाले तंदूर है यहाँ पर, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि तंदूर वाला जो है वो कारण यहाँ पर हो सकता है। हाँ, गांव वाली साइड पर मुझे लगता है कि मतलब तंदूर जो है वो कोयलों पर शायद होते हैं क्योंकि वहां पर गैस नहीं होते, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वहां पर ये चीज़ जो है पोल्यूट कर रही है। यार मेरा ख्याल है कि शहरों के अंदर जो है ना आपको दरख्त जो है वो लगाने चाहिए, वो वाले दरख्त लगाने चाहिए जो वाकई में फले फूलें, वो बड़े दरख्त बने, बजाय इसके कि वो आप आके दीवारों पे छोटे छोटे गमले टांग दें, उनका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो है वो रस्ते इस तरह के डिज़ाइन करने चाहिए कि आजू बाजू उनके ग्रीनरी आपको जो है वो नज़र आए। शहर को मेरा ख्याल है कि अब जैसे हम देखते हैं कि भाई बहुत सारी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बनती जा रही हैं, दरख्त कटते जा रहे हैं, मेरा ख्याल है उस पर भी रोक जो है वो होनी चाहिए। और जो है ना शहरों के इर्द गिर्द जो है दरख्तों के मैं कहूँ वो अंबार होने चाहिए कि भाई आपको जो है ना आर्टिफिशियल जंगल जो है वो खड़े करने पड़ेंगे ताकि जो है वो चीज़ें जो है वो काबू में आ सकें। 2 स्ट्रोक रिक्शे अभी भी चलते हैं, मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना इस तरह की जो है पॉलिसी लेकर आनी चाहिए कि अगर गाड़ी जो है उसको आपके 20 साल या 25 साल जो उसका एक लाइफ स्पैन है उतनी देर तक वो चले, उसके बाद अगर आपने चलानी है तो भाई आपको गवर्नमेंट से भाई उसमें फिर करप्शन नहीं होनी चाहिए कि भाई पैसे लेकर सर्टिफिकेट बना दिया, हर चीज़ पैसा नहीं होती। हाँ बिल्कुल, उसमें ये है कि भाई जो है वो आप देखें गाड़ी जो है वो जो वो एक्सपर्ट होते हैं उसमें वो देखें कि भाई ये हाँ इसका इंजन ओके है, चलने के काबिल है कि नहीं है, कि इसे स्क्रैप जो है वो गवर्नमेंट जो है वो करवा दे।
तो मेरा ख्याल है इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो लेकर आनी चाहिए, क्योंकि अगर स्मोक देखा जाए तो वो ये आप नहीं कह सकते कि वो सिर्फ गरीबों को ही इम्पेक्ट कर रही है, वो मुल्क के हर इंसान को, शहर में रहने वाले हर बंदे को जो है वो इम्पेक्ट कर रही है, बेशक वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हर बंदा उससे जो है वो इम्पेक्ट हो रहा है। देखो इस चीज़ से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पर मैं ये बात बोलूँगी कि अमीर लोगों के पास कोई सोल्यूशन फिर भी निकल आता है। वो लोग एयर प्योरीफायर यूज़ कर लेते हैं, अच्छा जी, फिर ये चीज़ होगा, एयर प्योरीफायर वालों का बिजनेस जो है वो पीक पर चला जाएगा, लेकिन कोई इस चीज़ को सही करने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि अभी देखिए, मैं ये बात सोचती हूँ, बजाय इसके आप आर्टिफिशियल बारिश करो, उस पर पैसा खर्च करो, तो भाई आप जो जड़ है प्रॉब्लम की आप उस पर पैसे लगाओ ना, ताकि ये प्रॉब्लम आपको फेस ही ना करनी पड़े। लेकिन क्योंकि आपने करप्शन करनी होती है, इस वजह से ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। अभी आज ही मैं न्यूज़ में देख रही थी, ऑलमोस्ट 900 लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं सिर्फ स्मॉग की वजह से। मतलब सांस की इतनी दिक्कत आना शुरू हो गई है लोगों को, और जैसे सर ने बोला भी कि 100 सिगरेट आप एक दिन में पी रहे हैं, तो मतलब उसके बाद आपके फेफड़े क्या काम करेंगे। इनफैक्ट मैं आज भी मौसम की ये बात बोल रही थी कि तुम डबल मास्क पहनकर बाहर जाया करो अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, और अगर नहीं ज़रूरत होती, मतलब गैर ज़रूरी जाने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। और फिर उसके बाद इनफैक्ट टीवी पर भी ये मैसेज दिया जा रहा है, मतलब लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर ऑफिसेज में छुट्टियां आपको मिल रही हैं या फिर आपको स्कूल से बच्चों की छुट्टियां करवाई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉपिंग मॉल में जाकर अब अपने डेरे जमा लें, आप भी कुछ जो है अपना योगदान वो दें, ताकि बच्चे, बड़े, बूढ़े इन चीज़ों से महफूज रह सकें। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो डिसएग्री करना चाहूँगा। देखें, आप लोगों को घरों पे यानी कि इस तरह बैठाएंगे ना, तो लोगों के पास करने के लिए फिर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। जैसे क्या नाम है, ऑफिस नहीं है तो लोग शॉपिंग मॉल्स का रुख या रेस्टोरेंट्स का रुख जो है वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है जो परमानेंट सोल्यूशन यही है कि भाई इस चीज़ पर जो है वो काबू किया जाए, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक लोगों को जो है ना वो रोक नहीं रख सकते। इसमें तो कोई शक नहीं, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं बात कर रही हूँ कि अभी क्योंकि उन्होंने जड़ पे काम किया ही नहीं है। टाइम बीइंग भी आप कितना काम कर लेंगे, आप इनके इंतजार कर लेंगे, 10 दिन आप घर बैठ जाएंगे, 15 दिन घर बैठ जाएंगे, उसके बाद जो है घर वाले एक दूसरे से लड़ना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, सारे घर वाले बैठ जाए जिसको जिस स्तर पर जाना है, यही हो सकता है। बजाय इसके घर में बैठाने के जो है ना, गवर्नमेंट जो है वो इससे काउंटर करे, ऐसे जो है वो स्टेप ले कि भाई जो है ना ग्रीन इनिशिएटिव जो है वाकई में चलाए। जैसे लाहौर में रावी दरिया है, ठीक है ना, उसे हरा भरा करे ताकि जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो है कंज्यूम करे स्मोक को। बिल्कुल। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और आप ये कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।